अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हम अलग अलग तरीके से आप तक जो है कोई भी चीज़ को पहुँचाते हैं शिक्षक भर्ती से मुतालिक, और ऐसी दो बातें मैं आज लेकर इंशाल्लाह आया हूँ। मैंने पहले ही बोला था कि इम्कानात जो है भर्ती के है, ये हमारा अंदाज़ है या हमारा भरोसा है शासन पर, जो भी हो, लेकिन मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इम्कानात है और वही इम्कानात के मुताबिक जो है ख़बरें आ रही है। अब दो टॉपिक पे मैं बात करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो जो है शिक्षण आयुक्त साहब, इनका जो स्टेटमेंट है और जो आज की जो न्यूज़ है उसके बारे में, शिक्षक भर्ती को लेकर, यानी जो टेट 2022 के आयोजन को लेकर मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये बातें हैं, आपको अच्छी लगती है तो ठीक है। मैं कोई चीज़ को जो है सामने रखकर अगर कोई चीज़ का रेफरेंस देके बात कर रहा हूँ तो ठीक है, और मैं ज़्यादातर 90% उसमें ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आपको करना ये चाहिए। भर्ती कभी भी हो, ये मेरी चीज़ें आप जहन में रखिए। मेरे वीडियो के दौरान में जो मेन जो पॉइंट्स के हिसाब से मैं बात करता हूँ, उसमें मैं कभी भी कोई चीज़ को न्यूट्रल रख के बात करता हूँ, ये बात समझिए आप। दूसरी बात रहेंगी निसाब के बदलने और ना बदलने से हमारी तैयारी पर क्या फ़र्क पड़ता है या पड़ना चाहिए। ये दो टॉपिक पे मैं एकदम एक्सप्लेनेशन जो है क्लियर करने की कोशिश करूँगा 10 मिनट के अंदर। पहला जो पॉइंट है, शिक्षक भर्ती 2022 के पूरे इम्कानात मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अगर किंतु परंतु बीच में कुछ आता है और भर्ती नहीं होती है, टेट नहीं होती है, अभियोग्यता नहीं होती है, तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन फ़िलहाल में गवर्नमेंट की पूरी तैयारी है। मैंने पहले ही बोला, संच मान्यता, रोस्टर क्लियर, उसके बाद में जो जिला निहाय जो जगह और बदली का जो है सिस्टम, बदली या हो रही है 16 अगस्त तक, 18 अगस्त तक हो जाएंगी। बदलियाँ होना ये एक अच्छी चीज़ होती है जगह खाली होने के हिसाब से। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस पे 1 से 5 की जगह वैकेंसीज जो है बदलियों से खासकर जो है खाली होती है, और प्रोमोशंस जब होते हैं प्राइमरीज़ में तो 1 से 5 की जगह खाली होती है। अब इस पर सवाल पूछो मत 1 से 5 और 6 से 8 पर क्या रहता। तो अब बात ये है, तो ये चीज़ें सब दिखा रही है। और आज के न्यूज़ का जो मैं आपको सामने स्टेटमेंट दिखाऊँगा, पूरी न्यूज़ दिखाऊँगा, और हरी की शायद वो न्यूज़ है, और उसमें जो हमारे शिक्षण आयुक्त साहब सूरज मांढरे साहब है, इनका स्टेटमेंट भी मैं आपको बताऊंगा और उसका खुलासा भी बताऊंगा। और इस चीज़ को जो है आपको कैसा लेना है वो आपके दिल पर है, लेकिन मेरा मकसद एक ही है, वीडियोस बनाने का और बताने का कि तैयारी करो, तैयारी रखो, तैयार रहो कभी भी। तो शिक्षक भर्ती 2022 के जो है जिसको लेकर स्टेटमेंट शिक्षण विभाग की जो है न्यूज़ है, और शिक्षण विभाग के जो आयुक्त साहब है उनकी ये स्टेटमेंट है कि ये आयोजन करने के लिए पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने कह दिया है। अब जो है यहाँ पर अलग अलग मांगनियाँ पैदा हो रही है कि पहले जो है टेट में जो है जो हुई थी वो, उसमें ना सिलेबस जाहिर हुआ था, ना जगह जाहिर हुई थी, और मुझे तो पूरे महाराष्ट्र की पहली ऐसी भर्ती लगी थी वो जिसमें जगह ना बताते हुए पेपर ले लिया गया था। तो अब जगह भी आ जाएंगी पहले ही, और एडवर्टाइजमेंट पहले दे दी जाएंगी, सिलेबस दे दिया जाएगा, वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपको मैं स्क्रीन पर वो बताने की कोशिश करूँगा। हम देखते हैं सबसे पहले वो आज की जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर जो स्टेटमेंट है आयुक्त साहब का, और उसके बाद में जो न्यूज़ है उसके बारे में हम पूरी डिटेल्स देखते हैं। तो ये है दोस्तों वो आज की न्यूज़, ऑनलाईन अभियोग्यता चाचणी लवकरच, और इसमें मैं सूरज मांढरे साहब शिक्षण आयुक्त का बहुत ही पॉझिटिव्ह स्टेटमेंट आपको पढ़ के बताऊंगा। शिक्षक भरती संदर्भातील सर्व कामकाज MPSC कडे सुपूर्द करण्यासाठी तसेच तांत्रिक बाबींची पूर्तता, यानी कि ये साफ साफ स्टेटमेंट कहा गया कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम MPSC की तरफ जो है ये सुपुर्द करें, और वो हमको जवाब देने में लेट हो रहा है, इसलिए हम सीधे ऑनलाइन हमारे पास जो भी सोर्सेस अवेलेबल होंगे उसमें इंशाल्लाह जो है वो ज़रूर के ज़रूर इस बारे में मैं आपको पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये खुद शिक्षण आयुक्त साहब का स्टेटमेंट है, और इस पर से भी आप समझ सकते हैं कि कितने चांसेस है इंशाल्लाह दिसंबर तक इस आज की न्यूज़ के हिसाब से हो जाएंगे। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से जो है वहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, और जो शिक्षक अभियोग्यता चाचनी या टेट जिसको हम बोलते हैं वो पूरे तरीके से जो है होने के पूरे चांसेस है, पूरे। आज नहीं कल नहीं परसों, मैं ये भी बोल रहा, लेकिन ऐसा है। और पढ़ाई का मैं पहले ही बोल रहा, काम धंधे कारोबार जिम्मेदारियाँ छोड़ के अगर तुम्हारे पास नहीं है इतना वक्त तो तुम पढ़ सकते। एकदम से बोझ लेकर किताबों का जो है बर्डन लेकर और पूरा की पूरा ढेर लगा के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसके पास वक्त है वो पूरा वक्त दो। अभी भी बोल रहा मैं,
140 जिसने क्रॉस किया वो घर का ज़िला, खुद का ज़िला लेगा अगर जगह रही तो। अब मैं ये भी बोल रहा हूँ, जगह रही तो, हाँ, नहीं तो बोलेंगे मैंने 150 ले लिया और मुझे मेरे ज़िले में नहीं मिला, ऐसा नहीं रहता। तुम्हारे ज़िले में तुम्हारे कास्ट और सब कास्ट की जगह होना तो ही तुम लगेंगे। देख लिया आपने, अभी पूरा क्लियर हुआ, मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट है निसाब के बदलने या ना बदलने से हमारे तैयारी पे क्या फ़र्क होता है और क्या फ़र्क होना चाहिए। हम है उर्दू मीडियम। सबसे पहली चीज़ तो अपने को है बारीक बारीक चीज़ों में कन्फ्यूज़न, जिसको हमको हमेशा के लिए दूर करना होगा। और अपने चैनल पर तुम्हारे को मैंने 200 वीडियो में यही बताया हो तकरीबन। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है पूरे देख सकते हैं, टॉपिक वाइज मैंने हर चीज़ बताई हुई है। तो निसाब अगर बदलता है, मिसाल के तौर पे बदल गया, तो इससे कोई भी हमारे तैयारी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तयशुदा निसाब होता है तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर तयशुदा निसाब होता है, टैट आयोजन के पहले बोल दिया जाता है कि ये निसाब रहेगा। पहली बात तो 2017 के निसाब में क्या था कि ज़हनी आजमाइश और रियाजी को बहुत ज़्यादा जो है वेटेज था, और आगे भी जब भी होंगी भर्ती तो भी रहेगा ही रहेगा। जब 100-120 मार्क का था, आप दोनों मिला के 100 का कर देंगे या दोनों मिला के 80 का लेकिन करेंगे। लास्ट टाइम में सुनियोजित जो मुझे लगा नहीं कि जो है सिलेबस था, अब सिलेबस पूरा प्री प्लान रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से। और भर्ती जो है मैंने बोला, आपने देखे वहाँ पेपर के कटिंग में कि ऑनलाइन ही होंगी बोल रहे हैं वो, यानी MPSC की तरफ से हाँ या ना चल रही है। हाँ ना चलने में टाइम बहुत जाएगा और इतना हम इंतज़ार कर नहीं सकते, हमारे पास शिक्षकों की कमी है, ये साफ साफ शिक्षण विभाग कह रहा है। और इसी वजह से सूरज मांडरे साहब ने कहा कि हम पूरे तरीके से ऑनलाइन लेने की हमारी पूरी तैयारी है और जो भी पॉसिबल हो सकता है। अब देखो उसमें प्राइवेट कंपनी जो उनके जो गवर्नमेंट के जो ब्लैकलिस्ट में नहीं है, वो प्राइवेट कंपनीज जो है वो सेलेक्ट करके ले सकते हैं। पेपर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, देखो भर्ती होना किंतु और परंतु को देखो ही मत, ऐसा रहा तो क्या, वैसा रहा तो क्या, ये जगह कितनी, वो जगह कितनी, मेरे ज़िले में है कि नहीं, उसको मेरे आगे मेरे से ज़्यादा वो मार्क्स ले सकता, मैं उससे कम ले सकता, ये चीज़ें छोड़ेंगे तो अपन सक्सेस होंगी। जेके ज़्यादा उर्दू मीडियम में आएंगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जहन में बिठाना कि अपन उर्दू मीडियम वाले हर बात लग जाएंगे, अपन भूल ही जाओ ये चीज़, ठीक है। तो सिलेबस अगर बदलता है तो ज़हनी आजमाइश और मैथमेटिक्स, मैं बोल रहा हूँ ना क्लास 3 लेवल पे, पूरे महाराष्ट्र में, अक्खे महाराष्ट्र में क्लास 3 लेवल पे अगर कोई टफ एग्ज़ाम अगर कोई होगा, मेंस एग्ज़ाम जिसको हम बोलते हैं, जिस पे सरल सेवा भर्ती का सिलेक्शन होता है, वो है शिक्षक भर्ती। क्योंकि इसका तुमको बोलूँगा सीधा, एक तो शिक्षक का पेपर रहता और क्लास 3 में टीचर का ग्रेड पे जो है बाकी के क्लास 3 के कर्मचारियों से सबसे ज़्यादा रहता, ठीक है। बेसिक ग्रेड पे या एक्सेट्रा जो रहता अपना जो सैलरीज वगैरह ये ज़्यादा रहती, तो वो हिसाब से भी जो है, यानी सुपर क्लास 3 बोलेंगे इसको अपन, ऐसा भी अगर पद बोलेंगे तो चला। बाकी क्लास 3 के तुम अगर देखेंगे बेसिक्स और जो ग्रेड पे होते हैं सैलरीज ये कम होते हैं इसके मुकाबले में, लेकिन मसला ये नहीं है, इसलिए हार्ड होता है क्योंकि ये शिक्षक का पेपर है और ये थोड़ा टॉप लेवल की पोस्ट है इस हिसाब से। तो वो होगा ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन में मैं पहले ही बोल रहा, तैयारी ऐसी रखो, वहाँ ट्राइलिंगुअल भी हो सकता, बाइलिंगुअल भी हो सकता, 2 ज़बानों में या 3 ज़बानों में, ठीक है। तैयारी कंफर्टेबल रखो, मैं अभी भी बोल रहा, ग्रुप स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर स्टडी। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है स्टडी के लिए। तुम्हारे पास उम्र है, मैं अभी भी बोल रहा, कल को अगर ऐसा बोलते हैं कि हाँ जाहिरात हम देने वाले हैं तो उम्र है तो तुम निकल जाओ, 2-3 महीने क्लास करो ही करो, मैं तो बोलता वो। लेकिन तुम्हारे दिल का इत्मीनान अगर उसको देखकर हुआ क्लास को, तभी पैसे फोकट के डालो मत। तुमको अगर लगता है कि ये क्लास में मैं परफेक्ट हूँ, या ये मराठी की जो ऑनलाइन क्लासेस लेते होंगे या उर्दू की ऑनलाइन लेते होंगे, तो नोट्स, डेली नोट्स वगैरह ये तमाम चीज़ें, तो निसाब बदल गया तो हमारे तैयारी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और निसाब नहीं भी बदला तो हमारे। लेकिन मैं एक बात बोल रहा, ज़हनी आजमाइश, मैथमेटिक्स ये तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में जनरल नॉलेज, मराठी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, और जनरल नॉलेज में वोल एंड सोल, नफ्सियात जो रही थी, पेडागॉजी जिसको हम बोलते हैं, बच्चों की नफ्सियात, और जिसको बोलेंगे हम पेडागॉजी जो रही थी, तो वो चीज़, ये चीज़ जो 20 से 25 मार्क की वो रखेंगे ही रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जिसको मराठी से में पढ़ के उर्दू में समझ सकता, मैं अभी भी बोल रहा कि वो तैयारी को ऐसा भी करे तो चलता। जिसको इंग्लिश से पढ़ के उर्दू में समझ सकता, वो भी अच्छे तक चल रहे हैं। जिसको बिल्कुल भी नहीं समझता उर्दू के अलावा, उन्होंने सिर्फ उर्दू से ही तैयारी करना चाहिए। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा कि मीडियम की बिना पर महदूद अपनी ज़िंदगी में कभी भी मत रहो, ना तैयारी में, ना शिक्षक लगने से पहले, ना शिक्षक लगने के बाद।
ऑलराउंड पर्सनालिटी बनने की कोशिश करो, आज भी, कल भी और ज़िंदगी भर भी, क्योंकि तुम्हारे स्टूडेंट्स उससे जो है ऑलराउंड होंगे। ये बात 101% साबित है। तो तैयारी करने में मैंने ये 2 मुद्दे बताए आपको, जिससे आपको ऊर्जा प्राप्त होंगी, यानी कि जिससे आपको ताकत मिलेंगी कि ये चीज़ें हो रही है। अदरवाइज जो है, देखो, इसके पहले भी मैंने जो चीज़, जो पत्र का हवाला दिया था, उसमें मैंने बोला था तुमको कि हो सकता है ये गलत भी हो, लेकिन आज के न्यूज़ जो तुमने पीछे देखे, मैंने बताया, उसमें तुम ये नहीं बोल सकते कि ये गलत होंगे। तो वो बात समझ में आई होंगे तुम्हारे कि स्टेटमेंट जो है हमारे शिक्षा आयुक्त साहब का है और न्यूज़पेपर की न्यूज़ है। चलो, फिर भी मैं बोलता हूँ कि मैंने पहले ही बोला, सोशल मीडिया की जो दौर है, तो सेम टू सेम वो डिस्क्लेमर के जैसा है जो फिल्मों में या सीरियल्स के पहले दिखता है कि इस धारावाहिक की सभी घटनाएं एवं पत्र काल्पनिक है, इसका व्यक्तित्व जीवन से कोई संबंध नहीं है। तो सोशल मीडिया के किसी भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा वगैरह 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 जितने भी ऐप, यहाँ पर कोई चीज़ को टटोलते नहीं जब तक हम बोल ही नहीं सकते कि वो सही है। लेकिन ये जो है, नीचे सूरज मांढरे साहब का हवाला दिया गया और ऊपर शिक्षण विभाग का पूरा अभियोग्यता चाचनी ऑनलाइन नट्स बोल के दिया गया। तो ऐसा समझ लो कि दिसंबर तक इंशाल्लाह ज़रूर होंगी। और मैं अभी भी बोल रहा, सीटेट टीईटी पास वाले, तुम किसी के बहकावे में आओ मत। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो वक्त दो, और वक्त नहीं है तो काम करते हुए, कमाते हुए, जिम्मेदारियाँ करते हुए पढ़ो, लेकिन पढ़ना छोड़ो मत, इल्म लेना छोड़ो मत। और दूसरी बात, डिग्रीज अगर तुम्हारे पास है, चलते फिरते चल रही, तो चलने दो। बिल्कुल, जितनी ज़्यादा डिग्रियाँ तुम लेंगे उसका फ़ायदा भले ही कुछ ना हो तुमको इधर, वो सीनियर होने के बाद ही होगा, लेकिन होगा ज़रूर। काबिलियत आती इंसान में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएड, बीएड, एमएड, जो भी तुम कर रहे होंगे, इससे जो है एक हमारा अलग इम्पैक्ट पड़ता है पर्सनालिटी का। अदरवाइज़ आज के वीडियो में यही मुझे बताना था, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करो, उर्दू मीडियम तक शेयर करो, और शेयर करने के बाद में सब्सक्राइब भी कर लो। अस्सलामु अलैकुम। जान पहचान में जितने भी हैं आपके, आप तमाम को भेज सकते हैं। वो हिंदी समझते होंगे वो भाषा, तो वो भी ये देख सकते हैं, अदरवाइज़ उर्दू मीडियम में आप शेयर कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।